नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं। पहले समीकरण की बात करें तो Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO और दूसरा क्या है Na प्लस O2 गिव्स आउट Na2O। तो हम सबसे पहले दूसरे समीकरण को ही संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे Na प्लस O2 गिव्स आउट Na2O। तो यहाँ पे Na कितने हैं, 1 है और यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले अगर हम Na को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 हमको लगाना पड़ेगा, बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, O के 2 है परमाणु और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन के तो इक्वल हो गए, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे। लेकिन सोडियम के कितने हो गए, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 हैं। तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे 4 भर देना है। अभी यहाँ पे सोडियम के भी 4 परमाणु हो गए और यहाँ भी सोडियम के 4 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ भी 2 हैं और ऑक्सीजन के यहाँ भी 2 हैं। इस तरह से हमारा समीकरण ये संतुलित हो जाता है। अब हम पहले की अगर बात करें तो Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है। तो अगर यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो 2 किसके हो गए, ऑक्सीजन के, और 2 Mg भी हो गए। और Mg यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 2 Mg लगा देते हैं। इस तरह से दोनों संतुलित हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट समीकरण। ये 4 समीकरण आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको कैसे हम संतुलित करेंगे। तो LHS में क्या है, NaHCO3 और RHS में क्या है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो हम दोनों तरफ देखेंगे कि बैलेंस क्या नहीं है। तो यहाँ पे NO2 कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे CO3 और यहाँ भी CO3, यहाँ पे CO2 और H2O प्लस O2। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 Na हो गए और H कितने, 2 H हो गए और C कितने हैं, 2 C हैं। तो 1 Ca हो गया, 1 AC हो गया। यहाँ पे O की संख्या कितनी है, 3 दूनी 6 हो जाएंगी। तो 3, 2 5 और 1 6। इस तरह से दोनों बैलेंस हो जाती हैं। अगले समीकरण में देखते हैं Mg प्लस Cl गिव्स आउट MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे Mg के कितने, 1 परमाणु है, यहाँ भी 1 है। Cl2 यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे H2 2 हैं, यहाँ पे H 1 है। तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 H हो गए और 2 Cl हो गए और ये LHS RHS इक्वल हो गए, यानी बैलेंस हो गए। नेक्स्ट समीकरण में H2SO4 प्लस NaOH गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पे Na कितने हैं, Na के 2 हैं और यहाँ पे Na का 1 है और यहाँ पे H2 और यहाँ भी कितने हैं, 2 और 1 3 H है। इसमें से अगर हम यहाँ पे कितने से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा यहाँ कर देते हैं तो 2 Na हो गए, 2 H हो गए, 2 और 2 4। तो हमें यहाँ 2 से गुणा कर देना है तो 2 दूना 4, 4 H हो गए, 2 Na हो गए और O भी बैलेंस हो गए। और यस कितना है, यस यहाँ भी 1 है, SO4 और यहाँ भी इक्वल आ गए। तो इस तरह से ये भी समीकरण बैलेंस हो जाती है। अगली समीकरण को अगर देखते हैं तो यहाँ CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स आउट CaOCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे Ca एक इधर है, एक इधर है, OH यानी 2 O और 2 H। तो यहाँ पे 1 और 2 O हैं और 2 H हैं, ये बैलेंस है। यहाँ पे Cl2 2 हैं, यहाँ भी Cl2 2 हैं। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समीकरण हमारा पहले से बैलेंस्ड है।